नमस्कार। आज बात उस अदाकारा की जो सिल्वर स्क्रीन पर कभी नागिन बनकर नजर आई, चाहे तेरे पीछे जग, तो कभी पर्दे पर गोटेदार लहंगा डाल ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, हुस्न की नुमाइश कर चाहने वालों की कलेजे पर छुरियां चला गई। दुनिया चल जाए मेरी मतवाली, फिर घायल दीवानों के लिए आशा की उम्मीद भी बनकर आई। आशाओं के सावन में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री रीना रॉय की। अपने दिलकश अदाओं से लोगों को दीवाना बना देने वाली रीना रॉय 1980 के दशक की सुपरस्टार थी। उन्होंने बॉलीवुड में बड़ा मकाम पाया, शोहरत पाई, धन दौलत भी कमाई, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा उथल पुथल से भरी रही। बचपन में पिता का साया छूटा तो जवानी में प्रेमी से रुसवाई और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। जिस पति के लिए देश तक छोड़ा, उसने भी रीना को ही छोड़ दिया। देश जाके परदेसिया भूल, बला की इस खूबसूरत अदाकारा को ताउम्र दुख, धोखा, तड़प, रुसवाई, तन्हाई और बेवफाई के अलावा कुछ ना मिल सका। शीशा हो या दिल हो आखिर, हिंदू मां और मुस्लिम पिता की संतान रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को बंबई में हुआ था। उनका असली नाम सायरा अली था। मां का नाम शारदा रॉय और पिता का नाम साकिब अली। दोनों फिल्म इंडस्ट्री के जाने पहचाने चेहरे थे। इस दंपत्ति के 4 बच्चे थे। रीना के पिता ने जब उनकी मां को तलाक दे दिया तो उनकी जिंदगी बमुश्किल से गुजरी। गुरूर वाली मां शारदा रॉय ने तब 4 बच्चों का नाम और सरनेम बदल दिया था। तभी वो सायरा अली से रूपा रॉय हो गई और जब फिल्मों में कदम रखा तो रूपा से रीना रॉय हो गई। जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों, 15-16 साल की कच्ची सी उम्र में ही रीना रॉय ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि रीना रॉय ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें अभिनेत्री आशा पारेख और डायरेक्टर नासिर हुसैन की बेटी के तौर पर पहचाना गया। इसीलिए उनका नाम दोबारा बदलकर रूपा से रीना रॉय कर दिया गया था। रीना को सबसे पहले काम दिया था एक चाय वाले से फिल्म डायरेक्टर बने B.R. इशारा ने। फिल्म थी नई दुनिया नए लोग, जिसमें डेनी डेंग जोंगपा भी थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तब नहीं आ सकी। इसके बाद B.R. इशारा ने ही फिल्म जरूरत बनाई। इस फिल्म में उन्हें एक ऐसी हीरोइन की तलाश थी जो बोल्ड और न्यूड सीन दे सके। हालांकि तब तक B.R. इशारा जान चुके थे कि रीना रॉय की जिंदगी आभावों से भरी है और उसे काम की जरूरत है। रीना रॉय इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गई। फिल्म में उन्होंने कई बोल्ड सीन दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल भी गई, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में जरूरत गर्ल कहा जाने लगा। उनके साथ फिल्म में डैनी डेंगजोंपा के अलावा एक और न्यूकमर विजय अरोड़ा को भी लिया गया था। फिल्म में दोनों के काम को खूब पसंद किया गया और दोनों की एक्टिंग की पारी चल निकली। इसके बाद 1973 में आई फिल्म जैसे को तैसा में जब रीना रॉय ने बारिश में फिल्माए गए एक गीत में डांस करते हुए बोल्ड सीन दिए तो पर्दे पर तहलका मच गया। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम। दोस्तों, फिल्मों में आने से पहले रीना रॉय क्लब में काम करती थी। 1972 में फिल्म मिलाप के सेट पर पहली बार रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात हुई थी। 1976 में दोनों ने फिल्म काली चरण में साथ काम किया। यह फिल्म 3 लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। काली चरण ने जहां रीना रॉय को बतौर स्टार स्थापित किया था, तो वह यह फिल्म सुभाष घई और शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी के लिए भी टर्निंग पॉइंट साबित हुई।
सुभाष घई ने इस फिल्म से ही बतौर डायरेक्टर करियर की शुरुआत की थी, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म में ही विलेन से हीरो बनकर रुपहले पर्दे पर आए थे। फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में काम करने के दौरान रीना अपनी उम्र से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी थी। ले तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। एक्शन और रोमांस वाली फिल्म जख्मी और थ्रिलर मूवी कालीचरण करने के बाद रीना रॉय सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। इसी साल रीना रॉय के हिस्से में एक और सफल फिल्म रही नागिन। राजकुमार कोहली की यह एक हॉरर मूवी थी, जिसमें उनके साथ नागिन डांस करने वाले हीरो के तौर पर जितेंद्र थे। इस फिल्म की सफलता के बाद रीना रॉय युवा दिलों की धड़कन बन गई। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई। नागिन में उनके जबरदस्त अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर के लिए नामित भी किया गया था। 1972 से 1980 तक शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की जोड़ी ने पर्दे पर आग लगा दी। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ लगातार कई फिल्मों में काम किया। दोनों ने एक साथ कुल 16 फिल्में की, जिनमें से 11 फिल्में सुपरहिट रहीं। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जाने लगा। इस दौरान दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। अक्सर ही दोनों के लिंकअप की खबरें सुर्खियां बनती रही, लेकिन दोनों ने कभी अपने प्यार को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। कहा जाता है कि रीना रॉय की मां को इस रिश्ते पर ऐतराज था। उन्होंने अपनी बेटी को शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर चेतावनी देते हुए उनसे दूरी बनाने को कहा, लेकिन एक्ट्रेस ने मां की बात नहीं मानी। इस बीच रीना रॉय जितेंद्र, सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राज बब्बर समेत कई अभिनेताओं के साथ लगातार सुपरहिट फिल्में देकर सुपरस्टार बन गई थी। उधर शत्रुघ्न सिन्हा उन दिनों चर्चित फैशन मॉडल और अभिनेत्री पूनम के प्यार में पड़ गए। पूनम का स्क्रीन नाम कोमल था। 1980 में पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा ने अचानक तब शादी कर ली जब रीना रॉय लंदन में थी। प्यार में अचानक धोखा मिलने से रीना रॉय सदमे में आ गई और कई दिनों तक घर से नहीं निकली। 1983 में अपने करियर की सबसे ऊंचाई पर कायम होने के बावजूद रीना रॉय ने तब इंडस्ट्री छोड़ने और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी करने का फैसला कर लिया। इसके बाद रीना रॉय हिंदुस्तान छोड़कर कराची चली गई। शुरुआत में दोनों का रिश्ता काफी अच्छा रहा। दोनों की एक प्यारी सी बेटी जन्नत भी हुई, लेकिन मोहसिन की ब्रिटेन की नागरिकता को लेकर वहां बसने की बात पर रीना राजी नहीं हुई और दोनों के बीच बात बिगड़ती चली गई। फिर दोनों के बीच तलाक हो गया। सुख देना ये तेरी मर्जी। इसके बाद रीना मुंबई वापस चली आई। बेटी की कस्टडी को लेकर भी रीना रॉय को कोर्ट के लंबे समय तक चक्कर काटने पड़े। कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मामले में रीना रॉय की काफी मदद की थी। आजकल रीना रॉय मुंबई में अपनी बहन बरखा रॉय के साथ रहती हैं और एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। रीना ने 1993 में बॉलीवुड में कमबैक की कोशिश भी की, लेकिन वो पहली जैसी सफलता हासिल नहीं कर सकी। हाथों से छूट जाता है। दोस्तों, रीना रॉय ने करियर की शुरुआत में बहुत थपेड़े खाए। कहा जाता है कि साल 1972 में जब वो बी.आर. इशारा के फिल्म नई दुनिया नए लोग में काम कर रही थी, तब फिल्म का एक सीन बेंगलुरु से 50 मील की दूरी पर एक जंगल में शूट किया जाना था। बी.आर. इशारा चाहते थे कि ट्रेन को बैकग्राउंड में रखते हुए सीन की शूटिंग पूरी हो। यह थोड़ा मुश्किल था क्योंकि दिन में ट्रेन सिर्फ एक बार गुजरती थी। इसीलिए अभिनेत्री रीना रॉय और अभिनेता सत्येन को एक ही टेक में शॉट पूरा करना था। लेकिन जब ट्रेन आई तो नई नवेली रीना रॉय डर कर डायलॉग भूल गई। इससे बी.आर. इशारा काफी
गुस्सा हो गए थे। दोस्तों, रीना रॉय ने 10-12 सालों तक फिल्मों में खूब काम किया। इस दौरान उन्होंने कई हिट फिल्में दी। उनकी चर्चित फिल्मों में मिलाप, मदहोश, गूंज, वरदान, उम्र कैद, अपने दुश्मन, जख्मी, जानी दुश्मन, संग्राम, गुमराह, बारूद, जमानत, उधार का सिंदूर, अपनापन, विश्वनाथ, भूख, मुकाबला, 100 दिन सास के, आशा, दुश्मन दोस्त, रॉकी, दर्द का रिश्ता, सनम तेरी कसम, बदले की आग प्रमुख है। अर्पण फिल्म का गीत जो आज भी खूब याद किया जाता है। परदेस जाके परदेसिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी दूसरी हस्ती की जिंदगी से जुड़े राज को लेकर। तब तक हमें दीजिए इजाजत। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। आशाओं के सावन